सो सेथ रॉलिंस की सीक्रेट हर्विस आ चुकी है। मतलब अब पाइपर नाइवन की फैक्शन को कॉपी किया जा रहा है सेथ रॉलिंस की तरफ से। तो गैस सम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी एक्सेप्टेड द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। चलो इस फैक्शन ने थोड़ी ताजगी तो दिखाई। ये फैक्शन नाम तो अपना बताने का कोशिश ही नहीं कर रही कि भैया हम नहीं बताने वाले, तुम अपने आप ही गेस कर लेना। सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर एंड पॉल हेमन। क्या एब्सोल्यूट बीस्ट फैक्शन है यार। अभी यही रख दो, बीस्ट फैक्शन ही नाम रख दो। बट अपेरेंटली दे जस्ट डोंट वांट कि कोई उसका नाम पुकारे। सेथ रॉलिंस की टीम आ रही है, ऐसे जैसे वो गांव में नहीं होते क्रिकेट की टीम आने वाली होती है जिसमें से कोई एक सेलेक्ट होकर स्टेट लेवल के लिए खेलने जाएगा। मे बी वो तो सब झूठ बता रखा है उसने। उस टाइप की टीम का नाम है यार। कुछ नाम रख लो ना प्लीज, सीक्रेट सर्विस ही रख लो। मैं तो कह रहा हूँ जब इतनी पैरोडी कर ली है तो थोड़ी और सही। बट नॉट गोना लाई, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर यानी कि ब्रॉन और उसका बेटा दोनों ही मस्त लग रहे थे। अब आप कहोगे बेटा कैसे? भाई उसने खुद बोला ना ब्रॉन्सन, ब्रॉन का सन है ना वो। तो आई एम सॉरी बट यू डिजर्व इट। यू सपोर्टेड सेथ रॉलिंस, यू डिजर्व इट। बट नहीं, आज का जो ये सेगमेंट था मेरे को बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले तो एस्थेटिक व्यू से कि हाँ चलो ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड इतने बढ़िया दिख रहे हैं। पॉल हेमन का प्रोमो अच्छा था, उसने जो इंट्रोड्यूस किया ब्रॉन ब्रेकर को, तो उसने इतना बढ़िया इंट्रोड्यूस किया। कहता टेक गॉड, द टर्मिनेटर, ब्रॉन ब्रेकर। मैंने कहा कौन है भैया? ये हैकर है, तुम्हारी फेसबुक आईडी के हैक कर रहा है क्या? टेक गॉड बना दिया ब्रॉन ब्रेकर को। बट सेथ रॉलिंस का प्रोमो जो आया, सेथ रॉलिंस ने बताया कि भाई मेरे को तुम क्यों बोल रहे हो यू सोल्ड आउट। कौन सा सोल्ड आउट हो गया? मैंने किसको बेच दी? अपने आप को बेच दिया क्या मैंने? सोल। सेथ रॉलिंस की बात में भी दम था। सेथ रॉलिंस तो जैसा पहले था वैसे ही अब भी है। हालांकि पहले हम चमन भटूरा बोलते थे लेकिन अब नहीं बोलते क्योंकि अब द रॉक ने वो जगह ले लिए। ओवरऑल ये जो सेगमेंट था ना, यहाँ से मेरे को इतना तो पता चल गया कि मे बी दिस फैक्शन इज इतनी, शायद इससे आगे कोई ऐड नहीं हो सकता। और अगर होगा भी तो वो लाइक स्टोरी लाइन जब आगे बढ़ेगी, सैमी ज़ेन, यार मैं तो सैमी ज़ेन पे अभी तक बेट लिए बैठा हूँ कि ये तो आने वाला है। जितना इसका डेली रॉ में प्रोग्रेशन हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ना ये इसके अलावा तो कोई और ज्वाइन होने ही नहीं वाला है। बट उसके लिए हो सकता है कि टाइम लगे। अभी के लिए तो मेरे को लगता है कि ये 4 बिल्कुल परफेक्ट है। 3 बंदे ये जो सुपरस्टार्स और एक पॉल हेमन के साथ जिनका एडिशन हुआ है, आई थिंक परफेक्ट है। ये सेगमेंट मेरे को अच्छा लगा। सेथ रॉलिंस का ना मैं सही में बता रहा हूँ 2015 वाली वाइब्स आ रही है, और वो और भी कैसे आ रही है मैं बताता हूँ आपको मेन इवेंट में। उसके अलावा ऑफ कोर्स मनी इन द बैंक क्वालिफायर्स देखने को मिले थे, जैसे कि चैट गेबल, पेंटा और ड्रैगन ली के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला था। चैट गेबल तो बड़ा खुश है यार, वो वर्ल्ड्स कोलाइड में वाइकिंगो से लड़ने वाला है। हाँ, एलियोडल वाइकिंगो, वही बंदा जो ऑल एलीट रेसलिंग में जब गया था तो ऑल एलीट रेसलिंग फैंस वाले पागल हो गए थे। माय गॉड, ये वही बंदा है जिसको डेव मेल्जर देख के गीला हो जाता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब भी हो रहा होगा। नहीं यार, अब तो अलग जगह से गीला हो रहा होगा ना, आंसू टपक रहे होंगे बेचारे के कि यार ये यहाँ क्यों चला गया। चैट गेबल का मैच होने वाला है, लेकिन उसकी स्टोरी यहीं से शुरू हो गई। एक तो पहले ही वो ऑलरेडी बजा चुका था रेसलमेनिया में, है ना, दिमाग खराब कर चुका था। लेकिन अब फिर से यही चीज़ हुई। अब चैट गेबल के पीछे पड़ गया, चैट गेबल को अटैक किया उसने, और जिसकी वजह से बेचारा ना तो क्वालिफाई कर पाया। फिर मैं पता चल गया कि ड्रैगन ली तो नहीं जा रहा, पेंटा ही जाने वाला है। पेंटा वॉन, एंड भाई इस मैच में क्या मूव्स लगे थे, स्पेशली वो ड्रैगन ली वाला जो ऐसे इतना तेज स्पीड में मारा उसने, ऐसा लगा कि भाई पेंटा का ना ये आधा जो है धड़ से नीचे वाला ये पूरा निकल जाएगा, इतना तेज मारा। तो ड्रैगन ली का मेरे को वो मूव तो बढ़िया लगा था। बाकी डबल मूव से उन्होंने बहुत यूज़ करे कि हाँ भैया दोनों बंदे को उठा के पटक रहे। चैट गेबल की स्ट्रेंथ देखने को मिली, ऐसी पेंटा ने मारा था। सो आई रियली एंजॉयड द मैच। आई डोंट थिंक सो कि इस मैच में कोई भी प्रॉब्लम थी, परफेक्ट मैच था। एंड आई एम ग्लैड कि पेंटा यहाँ से क्वालिफाई हुआ है। सैड फॉर चैट गेबल, बट जब तक कि स्टोरी लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें चल रही है मैं सैड नहीं हूं। कम से कम चैट गेबल के पास कुछ है तो सही, अनलाइक फिन बैलर, जिसके लाइक जस्ट इमेजिन फिन बैलर वाज द फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन, है ना, इतना अच्छा पुश मिल रहा था, स्टार्टिंग आते रोमन रेंस को हरा दिया। लाइक इमेजिन डिफीटिंग रोमन रेंस इन योर डेब्यू, एंड देन व्हाट हैपेंस, फास्ट फॉरवर्ड 10 years, आप जजमेंट डे के सेगमेंट में हंस रहे हो, ओ चुगली हो रही है, लिव मॉर्गन आ गई, अब रॉक्सेन और इनका पंगा होगा, हंस रहे हो तुम। कितना बुरा लगता होगा एज फिन बैलर फैन। कितने उस टाइम पे फिन बैलर फैन बने थे कि हाँ रोमन रेंस को हरा दिया, कुछ तगड़ा है। एनएक्सटी के टाइम से भी जान रहे थे लोग, कोई उसके पहले भी जान रहा होगा। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल बिकेम ए फिन बैलर फैन एट दैट टाइम। और अब उनको कैसा लगता होगा ये देख के हुए कि अब जैसे 2
आंटियां चुगली नहीं कर रही होती, लेकिन तीसरा बंदा मजे ले रहा होता। ये तीसरा बंदा वही है, ये आंटी भी नहीं बना, ये तीसरा बंदा बना। भाई मैं कह रहा हूँ यार, मेरे को उस सेगमेंट से सबसे ज्यादा बुरा ही यही लगा। तुम लोग खुश हो रहे हो कि डोमिनिक मिस्टीरियो, रॉक्सेन और इनकी स्टोरी लाइन चल रही, मैं दुखी हो रहा हूँ कि फिन बैलर। भाई तू पागल, तू हंस क्यों रहा है इसमें? बहुत बुरा लगा यार, दैट वाज पैथेटिक। रूसेव और टोजावा का मैच देखने को मिला क्योंकि स्टोरी लाइन मैटर्स। मनी इन द बैंक तो थोड़ी ना चाहिए रूसेव को, मनी चाहिए होता। लाइक सीरियसली, अब रूसेव अच्छी बात है दिया यार, लेकिन इसको भी तो क्वालिफाइंग मैच का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? आप फिर ये हाइप का क्या सत्यानाश करने वाले हो क्या, जो ये रूसेव की हाइप लाए हो, एलिस्टर ब्लैक की लाए हो? लाइक ठीक है, आपने टोजावा को हरा दिया, आज बहुत अच्छा किया। शेमस आया बाद में बचाने के लिए, शेमस एंड रूसेव का फेस ऑफ देखने को मिला। हाँ क्या ही बोले, शेमस वर्सेस रूसेव। एक शेमस वो बंदा है जिसको ये बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं अब तक, है ना? इतना अच्छा लोगों से रिस्पांस मिलता है, उसको बिल्ड नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है कि ये उसको यूज करके रूसेव को बिल्ड करेंगे। यार ये कौन सी फैंटेसीज में जी रहे होते हैं, मेरे को तो कभी कभी समझ ही नहीं आता। उसके अलावा न्यू डे का मैच भी देखने को मिला था, ट्रिपल थ्रेट टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। न्यू डे ने यहाँ पे टाइटल रिटेन करी थी। जे ऊसो एंड गुंथर का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। जे ऊसो आता है अपने आप को तारीफ करने आता है ऑफकोर्स। जे ऊसो का मुझे लगता है मोस्ट इंटरटेनिंग पार्ट ही उसकी एंट्रेंस होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। बट जब गुंथर ने आगे बोला ना भाई, पहले तो उसने कॉन्ग्रेचुलेट किया, भाई 15 साल हो गए तेरे को, है ना, और पहले डिफेंस के लिए तेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब बोला। मैं तो हजम नहीं हो रहा था। बट उसने बोला कि यार तूने तो कुछ ज़्यादा ही दिन तक टाइटल होल्ड कर ली, इतना तो मैंने उम्मीद नहीं करी थी। और ये तब है एटीट्यूड गुंथर का जब उसने टैप आउट किया अपने ही होल्ड पे, वो भी जे ऊसो के अगेंस्ट। तो गुंथर, मेरे को लगता है एज मच एज आई लव यू, आई डोंट थिंक सो कि आपका ये एटीट्यूड बनता है। और यही चीज़ जे ऊसो ने पकड़ ली। जे ऊसो ने जो इमोशनल प्रोमो कट किया है, ओए होए होए, मतलब जितने भी वो 9 साल की लड़कियां फैन थी ना जे ऊसो की, वो तो पागल ही हो गई कि ओ माय गॉड, माय जे इज गोइंग टू डिफीट गुनर। नो सीरियसली, लाइक जे ऊसो का प्रोमो लाइक जेन्युइनली अच्छा था, क्योंकि अब वो हरा चुका है ना। अब ये रेसलमेनिया से पहले वाली बात रही नहीं, वो रेसलमेनिया से पहले और रेसलमेनिया के बाद वाले जे ऊसो में दोनों में डिफरेंस है। ये गुंथर को क्यों सीरियसली लेगा, मेरे को बताओ। हरा चुका है ना, टैप आउट करवा चुका है उसी के मूव पे। और उसने आज वही चीज़ बताई कि मैं तुझे पहले भी टैप आउट करवाया, मनी इन द बैंक में फिर करवा दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। वेट, आई डोंट थिंक मनी इन द बैंक में इनका मैच तो रॉ में है ना। अरे कभी भी हो देख ही लेंगे। वैसे भी जे ऊसो को इज्जत मिलती कहाँ कि आपको पेपर व्यू में हम दे, हम आपको सैटरडे नाइट में इवेंट दे सकते हैं, हम आपको रॉ देख सकते हैं, पेपर व्यू नहीं दे सकते, सॉरी। कायरी सेन और लिव मॉर्गन का मैच भी देखने को मिला, जिसमें लिव मॉर्गन हार गई बेचारी, थैंक्स टू रॉक्सेन एंड रकेल रॉड्रिगेज। दोनों चाह तो रही थी कि लिव मॉर्गन जीत जाए, दोनों का उद्देश्य सही था, पर गलत हो गया यार। रकेल को पता नहीं था कि आने बचाने वाली है, तो इस चक्कर में बेचारी लिव मॉर्गन हार गई। और लिव मॉर्गन ने बाद में ब्लेम भी रकेल को किया। ओ भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये कुछ तिगड़म, आई डोंट नो क्या खिचड़ी पकड़ी है, बट मैं तो फिन बैलर जैसा एक्ट करने लग गया। नहीं चेतन, तू फिन बैलर से ऊपर है, तू फिन बैलर से ऊपर। यार कितना बुरा लग रहा है फिन बैलर के लिए। भाई रिटायर हो जा, मेरे को तो लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, रिटायर हो जा और कुकिंग में चला जाए। मेरे को लगता है वहां पे शायद कुछ हो जाए तुम्हारा, क्योंकि यहाँ तो ये लोग तुम्हें सीरियसली ले नहीं रहे हैं। लायरा वेल्किरिया और बेकी लिंच के बीच सेगमेंट देखने को मिला, जिसमें लायरा वेल्किरिया ने तो पहले प्रोमो कट करा, थोड़ा डल सा ही था। देन बेकी लिंच आती है, मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। बेकी लिंच के पहले तो वो कहती है कि भाई मैं तो अपने ख़त्म ही करना चाहती थी, मैं तो गई थी अपने हॉट हस्बैंड के साथ टाइम बिताने। ओके, लायरा वेल्किरिया कहती है हॉट हस्बैंड, अरे यही तो तेरी ओनली टैलेंटेड थिंग है तेरे अंदर। ओ भाई दैट वाज अ रोस्ट क्या होता है। बट मैं सही में बताऊं, आई थिंक लायरा वेल्किरिया वर्सेस बेकी लिंच का ये सेगमेंट ठीक था, बट मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे शायद से दोनों आपस में भिड़ जाते रेदर देन जस्ट माइक बैटल। लाइक माइक बैटल ठीक था, बट उसके बाद इनको भिड़ना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं भिड़ा, तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ मैं। एंड उसके अलावा मेन इवेंट ऑफ कोर्स मनी द बैंक क्वालिफाइंग मैच के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस हु वाज दैट थर्ड गाय, फिन बैलर। आई एम सॉरी WWE, मैंने आपको इतना बुरा भला बोला, मैं खुद भूल रहा हूँ। मैं फिन बैलर को खुद भूल गया तो फिर मैं आपको क्या ही बात करूँ, है ना। लाइक मैं तो सही में बहुत शॉक्ड होता कि सेथ रॉलिंस यहाँ से ना पहुँचता, तो क्योंकि बंदे के पास सीक्रेट सर्विस है उसकी, ब्रॉन ब्रीकर, ब्रॉन्सन रीड, जो कि आए भी थे बीच में इंटरप्ट करने के लिए। बट क्या आपने सेथ रॉलिंस को लड़ते हुए एक चीज़ नोटिस करी कि वो 2015 जैसा लग रहा था यार पूरा। मतलब समझ रहे हो, वो जानबूझ के अटायर भी ऐसा पहन के है, जानबूझ के उसके बालों का कलर भी ऐसा हो रहा है कि हमें ना चाहते हुए भी उसको 2015 से रिजेम्बलेंस लेनी पड़े। तो कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि जो उस टाइम पे वो दो जो JNJ सिक्योरिटी हुआ करते थे,
वो खा पी के इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो ब्रॉन और ब्रॉनसन हो चुके हैं। लाइक J&J से B&B सिक्योरिटी में सेथ रॉलिंस पहुंच चुका है, ट्रिपल एच पॉल हेमन बन चुका है, स्टेफनी मैकमैन की कमी है, और एक केन की भी कमी है, और एक बिग शो की भी कमी। बाप रे कितनी बड़ी फैक्शन थी तेरी, पूरी टोली थी यार। बट नहीं यार, आज के जैसे ही वो आए थे ना ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन, और फिर उसको अटैक करने के लिए जे उसो आया, मेरे को पता था सेथ रॉलिंस नहीं जीत रहा। CM पंक आएगा, वो इसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, एंड देन बूम, मे बी सैमी ज़ेन इज गोइंग और फाइनली फिन बैलर इज गोइंग। बट ना, CM पंक में लाइक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इतना दिमाग कहाँ है ना, बाद में आना है। सेथ रॉलिंस ने पूरा मैच जीत लिया, उसके बाद आ रहा है बंदा अटैक करने के लिए, GTS मार के भाग जा रहा है। मैं क्या करूँ इस GTS का? अरे कौन यार, लोग खुश कैसे हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से? तुम खुश हो सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक में जा रहा है? एक्चुअली यस, एक्चुअली आई वांट टू लाइक, अगर पूरा ही 2015 रिपीट हो रहा है तो कर दो फिर सेथ रॉलिंस को ब्रीफकेस दे दो। कौन नहीं चाहता सेथ रॉलिंस को ब्रीफकेस के साथ, राइट? बट द प्रॉब्लम इज कि CM पंक आएगा ब्रीफकेस मनी इन द बैंक में या नहीं, बिना, क्योंकि CM पंक के बिना तो फिर मनी इन द बैंक अधूरा है। मैं तो चाह रहा था कि CM पंक भी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस वाले मैच के अंदर हो, बट इट सीम्स इम्पॉसिबल राइट नाउ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि अभी क्वालिफाइंग मैच में CM पंक है, और अगर आ भी जाता है तो भी क्या है, सीक्रेट सर्विस तो है ही ना उनको हराने के लिए। बट एनीवेज, आज की रॉ को अगर मेरे को रेट करना होगा, मैं इसको 3.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दे सकता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है पहले के मुकाबले तो अच्छी थी, है ना। ये थोड़ा फ़ायदा तो होता है, भले CM पंक आया गलत जगह पे, लेकिन आया, सेथ रॉलिंस आया, मैचेस हुए अच्छे, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। अगर मैं आज का रॉ का एक ऐसे इम्पैक्टफुल मोमेंट की बात करूँ जिसकी वजह से मैं इस मोमेंट की वजह से इस रॉ को याद करना चाहूँगा, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई भी मोमेंट था, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि फिन बैलर वहाँ चुगलियों के मजे ले रहा था। इसके अलावा तो मेरे को कुछ दिखा नहीं। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताने हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।